कोनिचिवा मिन्ना सान। क्या हो कि अगर आपको एक ही डिज़ाइन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मिल जाए, क्या हो कि खाली एक चीज़ से आप 2-3 तरह के डिज़ाइंस बना सके। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से आप सिंगल एक पेंडेंट या एक नेकलेस के थ्रू उसका कनेक्टर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको मॉडिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ डिज़ाइंस निकाल सकते हैं। आज का ट्यूटोरियल हमारा उसी से ही रिलेटेड है। तो वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी। कोनिचिवा मिन्ना सान। कोनिचिवा बेसिकली होता है गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मंजू कुशवा है, मैं फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस आप लोग हमेशा ट्राई करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा कोई भी डिज़ाइन ट्राई करते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर टैग कीजिए। बहुत सारे रीसेलर्स हैं जहाँ आपकी ज्वेलरी को वो देख सकते हैं और अगर उन्हें पसंद आती है तो वहाँ से उसे बाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके खुद के अपने कुछ डिज़ाइन हैं जो आप चाहते हैं मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँ आपके लिए, तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। और अगर आप ज्वेलरी मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं, उसका भी पूरी डिटेल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए और उसे चेक कीजिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और आज की वीडियो में जो आप सीखेंगे ये वाला पेंडेंट नेकलेस सेट आप सीखेंगे, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे आप सिंगल इस एक डिज़ाइन से किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं खुद अपने आप। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना वीडियो को ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से मुझे फ्यूचर में आने वाले ट्यूटोरियल्स का पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। कोनिचिवा मिन्ना सान। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज आप क्या सीखेंगे, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी कि इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि एज अ कनेक्टर इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो उसी का एक कॉन्सेप्ट मैं नेकलेस के लिए ले रही हूँ। इसी तरीके से आप इसके इयररिंग्स भी बनाएंगे। यहाँ पे एक आप लगा देंगे हैंगिंग, जो हमारा होता है स्टड जो हमारा होता है उसको अगर आप ऊपर लगा देंगे तो वो आपका एक इयररिंग बन जाएगा इसी कॉन्सेप्ट में। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपको इयररिंग्स के लिए भी फॉलो करना है और नेकलेस के लिए भी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट आप ना उसमें लगाना चाहते हैं लाइक कनेक्टर में, तो इस तरीके से आप कनेक्टर भी बना सकते हैं। तो सिंपल एक पैटर्न से आप 3-4 तरह के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए जो चाहिए होगा आपको इस तरह के, या फिर आप ड्रॉप शेप के भी कुंदन ले सकते हैं, राउंड शेप के भी कुंदन ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है आप वो साइज़ का कुंदन ले सकते हैं। बेसिकली 5 कुंदन्स के साथ मैं आज का जो हमारा नेकलेस है उसको बनाऊंगी। कुछ पार्ट्स मैंने बना भी लिए हैं, इवन आप देख रहे होंगे कुछ पार्ट्स मैंने जॉइंट भी कर दिए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबी वीडियो हो, आप लोग बोर हो जाएं, इसीलिए मैंने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है, बट कुछ पार्ट मैंने बचा दिया है आप लोगों के लिए। तो वही हम करना सीखेंगे कि कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले हम इसको पेंडेंट को बनाना सीखेंगे कि कैसे से बनाएंगे। ये जो 5 पेंडेंट्स हैं हमारे, हमने इसको लिया, जो हमारी गेयर वायर है, गेज वायर, आप देखिए 0.4 0.5 कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने कट की सिंपली। ओके, अब इसको हम लेंगे ऐसे। ओके, इस तरीके से लेंगे और शेप का ध्यान रखते हुए कुंदन का इसके अंदर पास करेंगे इस तरीके से। बाकी के 2 भी हमें इसी तरीके से पास कर लेने हैं। ऐसे। ओके, और ये भी ऐसे। ओके, ये तीनों हमारे हो गए। अब हम इसको पकड़ेंगे ऐसे और सिंपली ऐसे राउंड राउंड कर देंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद
इसको अंदर कर दिया ऐसे। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के लिए मैंने 2 इतनी छोटी साइज की वायर जो है कट कर ली है। इसको भी हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड से, यहाँ से ऊपर अंदर की साइड से, अंदर का होल, मुझे ये नीचे से वायर शो नहीं करनी है इसीलिए। इस तरीके से पास हो जाएगी सीधा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो वायर है स्ट्रेट होनी चाहिए और यहाँ भी अंदर से ही मुझे पास करनी है ऊपर। यहाँ पे ऊपर भी मैंने दोनों के अंदर वाले पॉइंट्स पे ही निकाला है। फर्स्ट टाइम करने पे शायद आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट आप खुद ही इसका जो आइडिया है वो कैच कर लेंगे। इस तरीके से दोनों ही होल्स में हमें इसे पास करना है। इस तरीके से अच्छे से खींच लिया और इसको सीधा कर लिया। अब हमारे जो 2 और ड्रॉप थे उसको हम ऐसे डाल देंगे। इस तरह से एक पे मैंने यहाँ पे साइड में इसलिए डाला है, ऊपर डालूंगी तो फिर हमें एक और वायर ऊपर की साइड जो लेनी होगी उसके लिए हमें प्रॉब्लम आएगी। ओके, यहाँ पे ये इसको ऐसे साइड में और यहाँ पे इसको साइड में, दोनों को ऐसे कर दिया हमने लाइक राउंड राउंड। ऐसे अंदर इसको भी अंदर। तो ये हमारा एक पार्ट और बन गया। अब हमें इसके ऊपर एक और जोड़ को जॉइंट करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, एक वायर को ऐसे लिया एंड एक वायर को हमने
ऐसे लिया, ऐसे। ओके, अब हमारा जो एक लास्ट कुंदन बचा है उसको एक साइड इधर डालेंगी और एक साइड इधर। ये भी आप देख रहे होंगे मैंने दोनों ही वायर्स को एक ही साइड लेके और वो क्या, और अच्छे से इसको मैं खींच लूँगी ऊपर। ऐसे खींचना ज़रूरी है वरना फिर नीचे का गैप एक्चुअली दिखाई देगा। अच्छे से खींचते हुए मैं दोनों ही वायर्स को ऐसे राउंड कर दूँगी। ओके, एंड देन कट। इसको और अच्छे से मैंने राउंड कर दिया, देन प्रेस और इसके अंदर ऐसे। सो ये बहुत अच्छे से इसके अंदर हो जाएगा और ये हमारा पूरा बन गया है एक पेंडेंट। एक पेंडेंट बनाने में मुझे 8 मिनट्स लगे हैं। सो अब ये देखिए, ये एक मेरे पास जो बीड है ये इस तरह का डमरू टाइप का बीड है। ये डमरू नहीं इन द सेंस के कुछ डिफरेंट उसका है ये। इसको मैंने वाइट पर्ल के अंदर फ्यूज वायर के साथ ऐसे डाला हुआ है और यहाँ नीचे की साइड से ऐसे क्रॉस करके ऐसे। ओके, एक साइड ये, एक मुझे यहाँ पे भी लगाना है। सेम यही पैटर्न है जो फॉलो हमें करना है। फ्यूज वायर लेके देखिए, इसमें हम ज़्यादा कोई लॉरियल्स वगैरह ऐसा नहीं लगाएंगे, सिंपल ही इसको रखेंगे। वो इसीलिए ही कि कभी कभी सिंपलिसिटी भी अच्छी लगती है एक्चुअली। सो सिंपली इसको ऐसे डाला, ऐसे। सिंपली आपको ऐसे कर देना। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लगा लेती हूँ, फिर इसको फाइनल जॉइंट करना आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैंने सारे ये हमारे जॉइंट हो गए हैं। ओके, ये सभी जॉइंट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको हमें इसके अंदर लगाना है। ये मैंने 5 जो कुंदन पेंडेंट्स होते हैं उनको मैंने किया है। अब इसको लगाने के लिए कैसे करना है, एक ये सेंटर में है, एक ऐसे और एक ऐसे, इस वे में लगाना है। ओके, सो आप देखिए जंप रिंग से भी लगा सकते हैं, नो डाउट, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जंप रिंग की बजाय गेज वायर से लगाएं। आप जहाँ से भी जॉइंट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको वो पॉइंट देखना पड़ेगा कि कहाँ से आप उसे जॉइंट करना चाहते हैं। देन सिंपली इस तरीके से यहाँ पे ऐसे। देखिए, कभी होता है कि आप सेमी होल से नहीं डाल पाते और कभी आप डाल भी लेते हैं, तो कभी आपका ऐसा होता है तो आप सिंपली अलग अलग तरीके से भी सिंपल यहाँ से भी उसको जॉइंट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये दोनों अलग अलग ऊपर होल में ऐसे ले लिए हैं।
बहुत ही ध्यान से इसको फोल्ड करके अंदर, ये ध्यान रखिएगा कि जो होल होता है ना, आप उसी के ही अंदर डालें। उससे क्या होगा कि ये बाहर नहीं निकलेगा और चुभेगा भी नहीं। ऐसे इस तरीके से एक पैटर्न हमारा जॉइंट हो गया। अब एक और रह गया है, उसको भी हम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। एक दो बार बस आपको ऐसे ऐसे राउंड करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अपने हाथ से आप उसको अगर घुमा देंगे ना, तो वो अपने आप ही सेट हो जाता है। इस तरीके से करके हमें इसको अंदर कर देना है। ओके, सो ये हमारा एक हाफ नेकलेस कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मैं कुछ नहीं करूँगी, सिंपली अपनी डोरी को अटैच कर दूँगी, क्योंकि क्या होता है कि इसमें आप साइड में अगर आप चाहते हैं तो बीड्स भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी सेम कलर की बीड्स लगा के आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए, तो एक लॉन्ग नेकलेस हो जाएगा, डबल लेयर अगर आप कर देते हैं। अगर आप सिंपल चोकर, नेक चोकर रखना चाहते हैं तो उसको आप इतना ही कर रहने दीजिए तो भी चलेगा। सो देखिए हमारा जो ये छोटा सा क्यूट सा चोकर है, जो हमने सिंपली कनेक्टर के उसके लिए बनाए थे, उससे हमने नेकलेस भी बना दिया है। तो एक बार इसका डमी लुक भी देख लेते हैं कैसा लगेगा ये डमी पे।
सो गाइस देखिए ये है इसका डमी लुक, और डमी पे ये कुछ इस तरह का लग रहा है कि नॉट बैड, अच्छा लग रहा है, एक सिंपल डिसेंट लुक दे रहा है। आप देखिए और इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें अगर चाहते हैं तो लॉरियल्स और अटैच कर सकते हैं, इसके ऊपर एक और कुंदन की लड़ी या पर्ल की लड़ी आप और डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी वेराइटीज़ आप सिंपल एक कॉन्सेप्ट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो होपफुली आज की जो ये वैरायटी वाला जो नेकलेस है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया है तो कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना भी ना भूलें, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो चाहिए और न्यू मेंबर्स मेरी फैमिली में ऐड हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सायोनारा।